बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि परदेश की नौकरी से आप अपने मुल्क कारोबार तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि 100 में से 80 लोगों का माइंड होता है कि वो अपने मुल्क जाके कारोबार करें। कारोबार से ज़्यादा वो अपनी जॉब छोड़ने से डरते हैं कि अगर वो कारोबार में फ़्लॉप हो गए तो उनका जो घर के अखराजात हैं वो कैसे चलेंगे, क्योंकि उनकी कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती। इस वजह से ही लोग डरते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं या कौन से आपको सोर्स ऑफ इनकम बनाने चाहिए एक्स्ट्रा। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी यूट्यूबर्स की तरह आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल का आइकन आएगा उस पर हल्का सा प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड कर दूं तो उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं कि जब भी आप जॉब से बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हैं तो पहले आप अपने एसेट्स बनाएं। एसेट्स से मुराद वो चीज़ें हैं जो कि आपको डेली, वीकली या कम से कम मंथली कुछ ना कुछ अर्निंग जो है वो जनरेट करके दें, जिससे कम से कम आपके घर के जो अखराजात हैं वो चल सकें। क्योंकि कोई भी बिज़नेस कम से कम 1 से 2 साल लेता है स्टेबल होने में, तो उतनी देर में अगर आप उसमें री इन्वेस्ट करते जाएंगे अपने बिज़नेस में तो आप अच्छी तरह बिज़नेस कर सकेंगे। अब आप एसेट्स कौन से बनाएं? तो एसेट्स में जो बड़े एसेट्स हैं वो हैं कि आपने कोई घर ले लिया, उसको किराए पे दे दिया, कोई शॉप्स या प्लाज़ा आपने ख़रीद लिया, उसको किराए पे दे दिया, ये बड़े एसेट्स हैं। अब उससे छोटे एसेट्स ये हैं कि कोई गाड़ी आपने ली, उसको किराए पे दे दिया, या किसी बिज़नेस में आपने इन्वेस्ट कर दिया, यानी आपका कोई दोस्त उसने शॉप वगैरह कोई बनाई हुई है तो उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया। ये भी एसेट्स में ही आता है कि आप पैसे लगाते हैं, आपको कुछ ना कुछ वहाँ से इनकम जो है वो आती है। मीन्स के कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप ख़रीद के तो किसी को दे देते हैं, उससे आपको जो थोड़ी बहुत इनकम आती है वो समझ लें कि आपकी पैसिव इनकम है और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, वो आपको आएगी ही आएगी हर महीने। तो जितना आपके घर का ख़र्चा है उसी हिसाब से आप कोई उस तरह का एसेट बनाएं कि कम से कम आपका घर का ख़र्चा चल सके और आप अपने बिज़नेस को सारा जो है वो टाइम भी दे सकें और जो पैसा बिज़नेस से आएगा उसको री इन्वेस्ट कर सकें उसमें। अब बात कर लेते हैं कि ये एसेट्स बनेंगे कैसे। तो ये सब कुछ आपको प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा कि अगर आपकी $500 सैलरी है तो उसमें से $200 आप घर भेजें, $100 आपका ख़र्चा और $200 आप मंथली सेव करें। जब आपके पास इतने पैसे हो जाएं कि आप कोई गाड़ी सेकंड हैंड लेके तो वो किराए पे दे सकते हैं, तो आप वो गाड़ी ले लें, वो किराए पे दे दें। फिर इस तरह आप 1, 2, 3 जितनी भी आप गाड़ियां बना सकते हैं, या आप कोई घर ले सकते हैं, कोई शॉप ले सकते हैं, यानी जिस हिसाब से आपके पैसे हैं। कुछ लोग हैं उनकी इससे भी ज़्यादा सैलरी होती है, कुछ लोग हैं इससे कम सैलरी होती है। तो आपने अपनी सैलरी के हिसाब से सेविंग करनी है और एक अपना टारगेट रख लें कि इतने मैंने पैसे ज़रूर सेव करने हैं। पहले आप अपनी सेविंग निकालें, उसके बाद अपनी फैमिली को भेजें, उसके बाद अपने पास पैसे रखें अपना जो ख़र्चा है। तो बात यही आ जाती है कि कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है। पहले नंबर पर हो गया कि आपने एसेट्स बनाने हैं, दूसरे नंबर पर हो गया कि आपने एसेट्स बनाने हैं अपनी सैलरी से। अब जिन लोगों की सैलरी कम है वो लोग क्या करें, वो लोग पार्ट टाइम जॉब करें। जिस मुल्क में भी आप रहते हैं उस मुल्क के जो रूल रेगुलेशन है उसके मुताबिक आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं तो करें। जैसे कि सऊदी अरब में मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद किसी दुकान पर लग जाते हैं, 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वहाँ से उनको 1000 रियाल मिलता है। यानी जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ पे आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी कि किस तरह आप पार्ट टाइम पैसे कमा के तो आप सेविंग करके अपने एसेट्स बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट में कि आपकी सैलरी भी कम है और आप पार्ट टाइम भी काम नहीं करना चाहते, यानी घर से बाहर जाके, तो अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आप कौन सा काम करें? तो पहले आप देखें कि आपके पास कौन सी स्किल है। अगर तो आप फ़ोटोशॉप जानते हैं, यानी फ़ोटो एडिटिंग जानते हैं, या आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं, या आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, हत्ता आपको AutoCAD आता है, या एक्सेल में आप मास्टर हैं या डेटा एंट्री का आप काम कर सकते हैं। कोई भी स्किल जो ऑनलाइन की जा सके आपको अगर आती है तो आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकते हैं।
इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है और इससे आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। और ऑनलाइन पैसे कमाने का दूसरा तरीका ये है कि आप YouTube पर काम कर सकते हैं, Facebook पर काम कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर। इनमें से कोई भी आप प्लेटफॉर्म पकड़ लें, उसमें से आप पैसे कमा सकते हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं वीडियोस अपलोड करूंगा जिनमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म हैं सभी से कैसे पैसे कमा सकते हैं। इन सब में से जो बेस्ट तरीका है वो है यूट्यूब। फ्री में आपका अकाउंट बनाता है, फ्री में सब कुछ होता है, आप फ्री में इससे पैसे कमा सकते हैं और एक अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।